आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज अप्रूवल कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हम लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। लाइक कॉलेज को अप्रूव कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क होते हैं, जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कुछ नई चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सिंपली भी आप करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज वगैरह स्टार्ट करना है, उस कंडीशन में हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया, जीएनएम के लिए अप्लाई किया, बीएससी नर्सिंग, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है 100 बेडेड ऑनरशिप हॉस्पिटल होना चाहिए। तो एक इस तरीके से भी आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। और सेकेंडली अगर आपके घर में कोई MBBS हो जाता है या फिर उसको हॉबी है डॉक्टर बनने का, या उसने क्वालिफाई कर लिया, तो हर कोई चाहता है कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलूँ। तो उस कंडीशन में अगर आप हॉस्पिटल अपना रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को प्रक्रिया बताऊंगी कि ज़मीन और बिल्डिंग के बावजूद आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होता है, जिससे सक्सेसफुली आपका जो हॉस्पिटल है वो आपके स्पेसिफिक एरिया के लिए रजिस्टर्ड हो जाए। कल को DM का वेरिफिकेशन हो, CMO का वेरिफिकेशन हो या लेबर डिपार्टमेंट का हो, कहीं से भी आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ हॉस्पिटल्स कई तरीके के होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली एक नर्सिंग होम जो कि 5 बेड से लेके 30 बेड तक, 35 बेड तक हो सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है जनरल हॉस्पिटल जो कि 50 बेड के हॉस्पिटल तक होता है, जिसको हम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं, नर्सिंग होम कह सकते हैं या जनरल हॉस्पिटल कह सकते हैं। फिर आता है 50 से ऊपर के बेड्स का हॉस्पिटल, जिसको 100 बेडेड हॉस्पिटल, 150, 200 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने हॉस्पिटल खोला। तो अब हॉस्पिटल की जो प्रक्रिया है, अभी 31 मार्च को न्यू नॉर्म्स लागू हो गया है उत्तर प्रदेश में, और जगह भी होगा धीरे धीरे। फिलहाल उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। साउथ में ऑलरेडी ये नॉर्म्स अपडेटेड है, आपके MP में भी ये नॉर्म्स चल रहे हैं, उत्तराखंड में ये नॉर्म्स चल रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन थी, बट यूपी में फिर से अपडेट हो गई हैं चीज़ें। तो अब नया जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप 50 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको DM से वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि हॉस्पिटल में DM की क्या रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल तो CMO ही कर देता है, डिस्ट्रिक्ट CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। लेकिन क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जब गैजेट पास हुआ कि अब टाइप से टाइप हॉस्पिटल से कॉलेज नहीं खुलेंगे, अब ऑनरशिप हॉस्पिटल चाहिए, तो जैसे ही ये नॉर्म्स आया वैसे ही हॉस्पिटल खोलने की होड़ मच गई, जिस चक्कर में क्वालिटी पे वर्क नहीं हो पाया। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो हॉस्पिटल खुले वो वाकई में पैरामीटर्स को पूरा करे। अब वो पैरामीटर्स क्या है? पहले क्या था? सिंपल, अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग का मतलब कि 10,000, 5,000 जैसा आपका हॉस्पिटल्स में बेड के लिए रजिस्टर्ड किया, उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल बना सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इतने कमरे चाहिए, ये है वैसे, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे सूट करता है, कि वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बेड का हॉस्पिटल बनाना है और कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है। तो अभी क्या हुआ है कि पहले तो सिर्फ आपने फायर NOC ले लिया, CMO से रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका काम हो जाता था। बट अब क्या है, न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर सर्टिफिकेट, लैंड DM वेरिफिकेशन, स्टाफ अप्रूवल, ये सारे प्रोसेस है जिन प्रक्रियाओं के तहत आपको गुजरना होगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या ये सभी पे लागू होगा? नहीं, ये जो 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है सिर्फ उनके ऊपर लागू होगा। पुराने वाले वही पुराने ही गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। फायर सर्टिफिकेट, ज़मीन जो उनकी लीज पे है या ओनरशिप है, कोई मैटर नहीं करता है।
बट 100 बेड के हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड लीज बनना रहा है तो रजिस्टर्ड लीज डीड होगी, ऑनरशिप ज़मीन है तो ऑनरशिप की पूरी डिटेल होगी, आवासीय होगा मीन्स नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन होना ज़रूरी है क्योंकि डीएम के थ्रू वेरिफिकेशन जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, वो आती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की। क्योंकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई हॉस्पिटल होता है तो उसमें अलग तरीके के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसको डिकम्पोस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से उनको डिकम्पोस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे और घरों के कूड़े कचरों को डिकम्पोस्ट किया जाता है वैसे उनको नहीं किया जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, एक भारत का हर एक क्षेत्र में कार्य करने वाला एक विभाग है जो कूड़े के डिकम्पोस्ट प्रोसेस में काम करता है। तो हॉस्पिटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सर्टिफिकेट जनरेट कराना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है अपने रिलेटेड एरिया से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से। वहाँ वो जाने के बाद आपको एक MOU साइन करवाते हैं कि आप किससे कूड़ा निपटान करवाएंगे, मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके उधर आने वाले कूड़े को डिकम्पोस्ट करेगी। जब आप उनको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं देन वो उस कंडीशन में आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। फिर जो दूसरी रिक्वायरमेंट आती है निकल के वो आती है फायर। तो फायर डिपार्टमेंट में फायर सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपके पास अच्छा सेटबैक है। सेटबैक का मतलब कि जो बिल्डिंग बनाई है उसके चारों तरफ गाड़ी घूमने के लायक जगह है या नहीं है, तो आपको फायर सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में पाइप का कनेक्शन कैसा है, वाटर का सप्लाई कैसा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। खुद CFO जो फायर ऑफिसर होते हैं वो आपको ये सारी चीज़ों का एक लिस्ट देते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, आपको फायर सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद आता है लेबर सर्टिफिकेट। लेबर सर्टिफिकेट लेबर डिपार्टमेंट से बनता है। वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वहाँ बस आपके पास जितने कार्यरत कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी डिटेल देनी होती है आधार कार्ड के साथ। वो आपका सारे एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहाँ से लेबर सर्टिफिकेट मिल जाता है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप CMO के पास फाइल बना के ले जाते हैं एक कवरिंग लेटर के साथ, वो आपको एफिलिएशन दे देते हैं। बस अब CMO की प्रक्रिया अब शुरू होती है। वो आपने हॉस्पिटल चलाने के लिए तो सारी ज़रूरतें पूरी कर दी, बट हॉस्पिटल चलाने के लिए स्टाफ है या नहीं है ये चीज़ वेरिफिकेशन करते हैं CMO। फिर वो आपसे कुछ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे स्टाफ के, आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट है या नहीं है, आपके पास सर्जन है या नहीं है, आपके पास गायनी है या नहीं है, और रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं, जो भी डिपार्टमेंट आपने डिसाइड किया 100 बेड के हॉस्पिटल में कि 5 बेड मुझे इधर देना है उधर देना है, जिस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्जन में है या गायनोकोलॉजिस्ट में है या पीडियाट्रिक्स में है, जिस भी हिसाब से उस हिसाब से वो आपसे फैकल्टी का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप उनको अरेंज करके देते हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और इस तरीके से सारी चीज़ें जब ठीक पाई जाती हैं तो हॉस्पिटल को अप्रूव कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया ऑल ओवर इंडिया सेम है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जगह थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन कम हो, कुछ जगह एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, बट नॉर्म सब जगह सेम है। हॉस्पिटल रन करना बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। चाहे वो फायर डिपार्टमेंट इस पर देखे इस मुद्दे को, तो वो भी बहुत सिक्योरिटी से काम करता है, सेफ्टी से काम करता है। आपका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट 100% आपसे मांगेगा, रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी देगा। आपका CMO वेरिफिकेशन, DM वेरिफिकेशन, सारा काम होने के बाद आपका हॉस्पिटल इज़ रजिस्टर्ड हो जाता है और आगे आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कुछ, अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस एक लाइन में मैं बोलूँगी, कुछ नहीं करना है आपको, आप बस CMO के पास अपने चले जाओ, वो आपको सारी डिटेल बता देगा। हालाँकि अपनी वीडियो में CMO के पास जाने से पहले क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो सारी डिटेल मैंने बता दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।